सैमसंग अपनी FE सीरीज को डिसकंटिन्यू कर रहा है, सैमसंग एक्सिनोस को शट डाउन कर रहा है, सैमसंग इज ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट्स फोल्डेबल्स एंड सैमसंग का प्रॉफिट इस साल 69% से नीचे आ चुका है। आई गेस इन्वेस्टिगेट करने का टाइम आ गया है कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और सैमसंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करेगा। सो लास्ट ईयर के मिड में एक न्यूज ब्रेक हुई थी कि सैमसंग अपनी FE सीरीज को डिसकंटिन्यू करने वाला है और इसके पीछे रीजन बताया गया था ग्लोबल चिप शॉर्टेज। लेकिन ये कंप्लीटली सही नहीं है। हर बार क्या होता है कि सैमसंग अपनी FE सीरीज को बहुत ही गलत टाइम पे लॉन्च करता है। जैसे S21 FE आया था जनवरी 2022 में और फरवरी में S22 सीरीज आ गई और इन फोन्स की कीमत इतनी भी कम नहीं होती कि सभी आते ही खरीद लें। सभी इनको ऑफर्स में लेना ही पसंद करते हैं, लेकिन एट द एंड फोन्स तो बिकते ही है और एंड पे मैटर भी यही करता है कि फोन की सेल होनी चाहिए। तो फिर सैमसंग FE को डिसकंटिन्यू क्यों कर रहा है? क्योंकि सेल्स तो हो रही हैं। व्हाट इफ आई से कि ये न्यूज कंप्लीटली सही नहीं है एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सैमी ऐसा ना करे एंड इसके पीछे रीजन क्या है? इनका खुद का घर का बेदी एक्सिनोस। अब एक बार हम कुछ देर के लिए FE वाली सिचुएशन को साइड में रखते हैं और हम इस एक्सिनोस वाले टेंजेंट पे चलते हैं। तो देखो, आई अग्री कि एक्सिनोस से सभी परेशान है, इवन सैमसंग खुद भी बहुत परेशान है यार। एंड रीजन सबको पता है कि एक्सिनोस बहुत हॉट है और इसकी परफॉर्मेंस क्वालकॉम से अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी तो छोड़ो, सिमिलर भी नहीं है। इसलिए प्रोबेबली इस बार सैमसंग S23 सीरीज में वर्ल्ड वाइड स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 ही देने वाला है। लेकिन अब कुछ लोग इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि फाइनली सैमसंग एक्सिनोस को रफा दफा कर देगा और S सीरीज को एक्सिनोस वाले शराब से मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, देखो क्या है ना, एक्सिनोस वो सिंप है जो हमेशा उंगली करता है। देखो, जब भी कंपनी इसको यूनिट शट डाउन करती है तो उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी होता है, यानी कि वो बिजनेस का एक बहुत मेजर पार्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रांड कोई स्मार्टफोन सीरीज को बंद करता है तो उसके पास और फोन्स होते हैं उस सीरीज की जगह को कवर करने के लिए। जैसे अगर सैमसंग अभी FE लाइनअप को बंद करेगा तो उसके पास A74 जैसे फोन्स होंगे उस गैप को फिल करने के लिए। एप्पल भी ये हर साल करता है। लेकिन एक्सिनोस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत बड़ा है और ये बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है और सैमसंग ने इसमें बहुत पैसे भी इन्वेस्ट करे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ बॉट्स इन्वॉल्वड इन दिस। क्योंकि देखो ना, क्वालकॉम जैसा वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड, इन्होंने भी लास्ट ईयर सैमसंग से अपनी चिप्स बनवाई थी। अब मजबूरी में ही सही, पर बनवाई तो थी। यानी कि सैमसंग के पास एक काफी केपेबल यूनिट है जो चिपसेट्स को मैन्युफैक्चर कर सकती है। और आज की डेट में अपने कस्टम सिलिकॉन की कितनी अहमियत है वो हम कटे सेब की M1 चिप्स को देख के समझ सकते हैं। अगर खुद का प्रोसेसर होता है तो बहुत कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, लाइक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन बहुत बेहतर किया जा सकता है। और क्योंकि सबको ही एप्पल के हार्डवेयर की बराबरी करनी है तो सबको ही अपना कस्टम सिलिकॉन चाहिए और अभी के लिए सारे मैन्युफैक्चरर्स डिपेंडेंट है क्वालकॉम पे। अब क्वालकॉम अगर एप्पल से कंपीट करेगा तब जाके एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स कंपीट कर पाएंगे। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है वो कुछ ऐसी है कि दिस कस्टम चिप वाला बिजनेस जो अभी बहुत बुरी हालत में है has to work for Samsung and at least for now Samsung को अपनी S सीरीज या फोल्ड के अंदर एक्सिनोस को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वो करके देख चुके हैं। अब इन्हें एक्सिनोस के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक नया बकरा चाहिए एंड आई थिंक वी ऑल नो वेयर दिस इज गोइंग। ऐसी स्पेकुलेशंस हैं कि S22 FE 5G निकलेगा और वो बिल्कुल लेटेस्ट एक्सिनोस 2300 के साथ निकलेगा, ताकि अगर नुकसान हो तो वो इतना बड़ा ना हो कि वो सैमसंग की फ्लैगशिप सेल्स पे असर डालने लगे। और शायद से यही रीजन है कि हर साल इस टाइम तक सैमसंग फैन एडिशन को लॉन्च कर देता है, लेकिन इस बार नहीं किया क्योंकि उन्हें एक्सिनोस 2300 को देना है। तो ये करके FE को सैमसंग मेन स्ट्रीम लाइनअप से अलग कर रहा है। पहले वो फ्लैगशिप लाइनअप का एक तरह से हिस्सा हुआ करता था, अब शायद से नहीं होगा। एंड अगर ऐसा कुछ होता है then this is a very confusing move, बट इससे सैमसंग अपने फ्लैगशिप्स को तो बचा लेगा, बट how will they save एक्सिनोस? अब एक बार ये एक्सिनोस 2300 और FE वाली सिचुएशन को फिर से देखते हैं। FE सीरीज पहले भी एक्सिनोस चिपसेट्स के साथ लॉन्च हो चुकी है। इस सीरीज में अभी तक 3 फोन्स आए हैं। पहला S20 FE, उसमें आया था एक्सिनोस 990 और उसको तो भाई प्रोसेसर कहना ही पाप है। फिर S20 FE 5G 865 के साथ और ये जबरदस्त फोन है, मतलब ये आज भी 30,000 में Amazon फ्लिपकार्ट पे मिलता है और लोग लेते भी। उसके बाद जब S21 FE आया था वो आया था एक्सिनोस 2100 के साथ और अभी जब ये फ्लिपकार्ट सेल में सस्ता हुआ था तो किसी ने नहीं सोचा था एक्सिनोस सस्ता फ्लैगशिप है भाई, लपेटो। और इस बार जो वेरिएंट आने वाला है उसमें इन्होंने पिछले साल के फ्लैगशिप प्रोसेसर की जगह इस साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर देंगे एक्सिनोस 2300 और इससे FE सीरीज का ये फोन इनके फ्लैगशिप्स के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में जाएगा, जिससे लोगों का कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। सो थैंक यू सैमसंग। एंड आई थिंक इसका प्राइस भी थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि इसमें लेटेस्ट प्रोसेसर डाल के दे रहे हैं। अब सीरीज फेलियर रहेगी या सक्सेसफुल ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल 2 ही टेंजेंट्स हैं जिसपे FE जा सकता है।
या तो 2300 या फिर बंद हो जाएगा। लेकिन ये बात 100% सही है कि आने वाले 1-2 सालों में सैमसंग एक्सिनोस को बंद करने वाला है। वेट अ मिनट, मैंने 2 मिनट पहले पूरा भाषण दिया है कि एक्सिनोस को क्यों बंद नहीं करना चाहिए, और अभी मैं ही बोल रहा हूं कि 1-2 साल में सैमसंग इसे बंद कर देगा। तो इससे पहले कि आप कमेंट्स पे मेरा दोगलापन निकालने लग जाओ, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। द कीवर्ड हियर इज 1-2 साल। उसके बाद भी तो सैमसंग यही चाहता है कि उनके फोन्स में अपनी कस्टम चिप लगी हो, एंड ऐसा होगा भी, बस वो चिप एक्सिनोस नहीं होगी। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आपको नहीं पता तो सैमसंग के बहुत सारे डिविजन्स हैं। कोई टैंक्स बनाता है, कोई फोन्स बनाता है, कोई मिलिट्री वेपन्स बनाता है, और इन्हीं सारे डिविजन्स में एक है LSI डिवीजन और एक है MX डिवीजन। MX डिवीजन सैमसंग के फोन्स बनाती है और LSI डिवीजन सैमसंग के एक्सिनोस प्रोसेसर्स और रैम वगैरह बनाती है। अब सैमसंग ने अपने MX डिवीजन में एक डेडिकेटेड टीम एस्टेब्लिश करी है जो कि इनके स्मार्टफोन के लिए प्रोसेसर्स को डिजाइन करेगी। एंड आई होप अपने मनहूस लक को खत्म करने के लिए इसका नाम एक्सिनोस नहीं होगा। और जो सैमसंग का LSI डिवीजन है वो स्मार्टफोन चिपसेट्स नहीं बनाएगा, वो सिर्फ ऑटोमोबाइल चिपसेट्स बनाएगा। यानी कि कुछ टाइम बाद एक्सिनोस स्मार्टफोन वाली यूनिट की सिरदर्दी ही नहीं रहेगी। ऑब्वियसली टीम वगैरह से ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक एंड रिजल्ट अच्छा नहीं आता तब तक आप कंपनी के अंदर कुछ मर्जी चेंज करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस नई टीम का जो डिजाइंड पहला चिपसेट है वो ये लोग 2025 में लेके आएंगे, यानी कि 2300 तो आएगा, और उसके साथ जो पहला फोन आने वाला है वो S22 FE 5G ही होगा। बस सैमसंग से इतनी गुजारिश है कि अपनी S23 सीरीज के इंडियन वेरिएंट में एक्सिनोस मत चिपका देना, क्योंकि उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं और भगवान के लिए वो गलत हो तो ही बढ़िया रहेगा। हमने पहले बहुत जुल्म देखे हैं, हमें स्नैपड्रैगन चाहिए। अब इन सारे इश्यूज से हटके एक और बहुत बड़ा इशू जो सैमसंग फेस कर रहा है वो है सेल्स। सैमसंग सेल्स आर ड्रॉपिंग, एंड कम नहीं बहुत ज्यादा ड्रॉप है सेल्स में। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 9% का रेवेन्यू लॉस और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 69% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस, अ वॉपिंग 69%। ऑल्दो नुकसान सभी को हो रहा है, सेब से लेके सेब की कॉपी से लेके सैमसंग तक सबको। Xiaomi में तो कुछ हायर एग्जीक्यूटिव्स को रिजाइन तक करना पड़ गया बिकॉज ऑफ दिस सेल्स ड्रॉप। लेकिन सैमसंग के लिए इशू थोड़ा सा ज्यादा बढ़ चुका है, एंड आई थिंक आई हैव सम आंसर्स कि ऐसा क्यों है। नंबर 1, जिस तरह का सैमसंग के बजट फोन्स में One UI का एक्सपीरियंस आता है वो इनके फ्लैगशिप्स के आसपास भी नहीं है। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये कहते सुना होगा कि One UI इज द बेस्ट, लेकिन लोग ये मेंशन करना भूल जाते हैं दैट द One UI they are talking about is the flagship One UI। बट अगर आप ये सेम चीज एप्पल के साथ देखते हो तो ऐसा कुछ नहीं है। iOS इज iOS, चाहे आपका फोन 50,000 का हो चाहे 1.5 लाख का हो। इसलिए ऐसे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की वजह से सैमसंग के जो सस्ते फोन्स होते हैं वो बाकी चाइनीज ऑल्टरनेटिव्स के साथ कंपीट नहीं कर पाते। एंड ये चीज चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने सब ब्रांड बना के बहुत अच्छे से सॉल्व की है, जैसे Xiaomi का Redmi और Poco। लेकिन सैमसंग की जो M सीरीज है इट्स नॉट दैट कम्पिटिटिव। नंबर 2, कस्टमर टेक की डिमांड वैसे भी कम है, जिसके कारण सैमसंग का जो मेमोरी बिजनेस है यानी कि इनका LSI डिवीजन वो भी ढीला पड़ा हुआ है, क्योंकि डिमांड कम होने की वजह से फोन्स और टीवीज की सेल्स में डिक्लाइन आ रखा है। हालांकि 5G की वजह से LSI डिवीजन का इतना बुरा हाल नहीं है, और फोन बिजनेस का जो मेजर रेवेन्यू है वो या तो सैमसंग के फोल्डेबल्स या S22 अल्ट्रा के थ्रू आ रहा है। बाकी सारे मॉडल्स की सेल्स लो है क्योंकि डिमांड ही नहीं है। अब ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है कि डिमांड कम क्यों है, इसके बारे में हम कभी और बात कर लेंगे। लेकिन फोल्डेबल से रिलेटेड सैमसंग के सामने एक और बहुत बड़ा इशू है, एंड दैट्स ओवर कॉन्फिडेंस। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि सैमसंग ने फोल्डेबल्स में एक बहुत बड़ी लीड जरूर ली थी, और सैमसंग ने ही फोल्डेबल्स को रियल वर्ल्ड यूसेज के लायक बनाया। लेकिन अब सैमसंग फोल्डेबल्स इनोवेट नहीं कर रहे। जैसे कि आज भी सैमसंग की जो हिंज है वो क्रीज जो है वो परफेक्ट नहीं हुई है, एंड इट फील्स लाइक कि ये लोग चीजों को इंप्रूव करने का ट्राई भी नहीं कर रहे, क्योंकि कंपटीशन कम तो इनोवेशन कम, इनोवेशन कम तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम, और कॉस्ट कम तो प्रॉफिट ज्यादा। एंड बिकॉज ऑफ दिस अदर कंपनीज हैव स्टार्टेड टू कैच अप। Xiaomi के फोल्डेबल को अगर आप देखोगे तो उसकी हिंज काफी अच्छी है सैमसंग से। वो जब फोल्ड होता है तो वो एक फोन जितनी थिकनेस बन जाती है। ओप्पो वाले फोल्डेबल का फॉर्म फैक्टर सैमसंग से अच्छा है, ऑल्दो बाकी सारे फोल्ड्स अभी के लिए चाइना एक्सक्लूसिव है, क्योंकि और किसी रीजन के कंपैरिजन में चाइना में फोल्डेबल्स का क्रेज बहुत ज्यादा है। लेकिन आज नहीं तो कल ये फोल्ड्स चाइना से बाहर तो आएंगे ही, और जब ये आएंगे तब सैमसंग के लिए जो कंपटीशन आएगा उसकी वजह से सैमसंग फोल्डेबल्स की सेल्स खराब होंगी, क्योंकि कंपटीशन जितना ब्रांड के लिए खराब होता है कस्टमर के लिए वो उतना ही अच्छा होता है। ओप्पो अपने फोल्डेबल्स का इंटरनेशनल लॉन्च अनाउंस कर चुका है, ऑनर भी कर चुका है, और कुछ दिनों में Xiaomi भी कर देगा। तो सैमसंग को अपनी फोल्डेबल की नेक्स्ट जनरेशन में काफी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो जो लीड उन्होंने बनाई है वो चली जाएगी, क्योंकि बाकी कंपनी सैमसंग के डेवलप करे हुए टेक को यूज करके उनसे बेटर प्रोडक्ट्स बना रही हैं। चाहे काम सारा सैमसंग ने किया हो, लेकिन हार्डवेयर वाइज उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेटर हैं, and that's definitely not a good news for Xiaomi. To watch a video on how Motorola can destroy Xiaomi, click here.
I am Devanshu and I am on leave till the next one. Bye bye.